फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आरए पोजीशंस के बारे में जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन यूएसए में हैं। और ये जो आरए पोजीशंस हैं ये बेसिकली मशीन लर्निंग और नेशनल हैज़र्ड मॉडलिंग सिमुलेशंस इन चीज़ों से रिलेटेड हैं। और इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है वो आपके पास एमएस होना चाहिए एटलीस्ट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही ये वैकेंसीज भी अवेलेबल हैं। तो आपके पास जो नॉलेज है वो मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के बारे में होना चाहिए और नेचुरल हैज़र्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के बारे में होना चाहिए। और जो प्रेफर्ड बैकग्राउंड इन्होंने लिखा हुआ है वो यही है कि मशीन लर्निंग के ऊपर इनका फोकस बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईटी किया हुआ है बैचलर मास्टर्स, तो एटलीस्ट आपने उसमें मशीन लर्निंग से रेलेवेंट कोर्स वर्क ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका मशीन लर्निंग से रेलेवेंट होना चाहिए आपकी डिग्री के अंदर। और पाइथन की स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ये आपने बहुत इजी प्रोसेस है अप्लाई करने का। जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ और बहुत इजी प्रोसेस रखता हूँ ताकि ऐसी ऐसी पोजीशंस लेके आऊँ जिसमें जो एप्लीकेंट है वो बस विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है वो अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट कर दे। अब मैं आपको यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करूँगा। उस ईमेल एड्रेस के ऊपर सिंपली आपने अपनी रिज्यूम यानी अपनी सीवी, अपनी बैचलर मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने सेंड कर देनी है। और अगर आपके पास कोई रिसर्च टॉपिक है जो इन फील्ड से रिलेटेड है और आपके पास कोई रिसर्च प्रपोजल है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूएस के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है, फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपके पास मशीन लर्निंग से रेलेवेंट बहुत हाई लेवल नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने नेचुरल हैज़र्ड मॉडलिंग और सिमुलेशन पे काम किया हुआ तो फिर तो आप बहुत सूटेबल कैंडिडेट हैं। तो लाजमी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कीजिए। अच्छी पोजीशन है और स्टाइपेंड भी ऑब्वियसली यूएस में तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।